लंदन से मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की निस्बत बेहतर टैकल किए जा सकते हैं कभी कभार। पाकिस्तान और लंदन का जो कनेक्शन है उसको जानने के लिए हमें कुछ माजी में जाना होगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि लंदन और इस्लामाबाद की सियासत आपस में कितनी जुड़ चुकी है। आप इसका आगाज़ कर सकते हैं सिकंदर मिर्ज़ा की यहाँ पर आमद का। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान की सियासत में कोई बहुत मोतबर नाम नहीं है। जो हवाले उनके बनते हैं वो बदकिस्मती से अच्छी रेपुटेशन वाले हवाले नहीं हैं, लेकिन जो अमाल हैं वो कभी ना कभी तो सामने आते हैं। तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब से आप इसका आगाज़ करें तो आपको पाकिस्तान की तारीख़ के हर मोड़ के ऊपर, हर पेचीदा मसले के ऊपर आपको कहीं ना कहीं लंदन का हवाला यकीनन नज़र आता है। बहुत सारे लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा, अयूब खान साहब के जो रिश्तेदार हैं 3-4, उनकी बाकायदा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ लेना कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि जिन ख़ानदानों ने पाकिस्तान को रूल किया उसमें से अयूब खान का एक बड़ा लंबा चौड़ा ख़ानदान है। उस ख़ानदान के जो नुमाइंदगान हैं उनके भी आउटलेट्स आपको यूके के अंदर नज़र आते हैं। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे यूके और पाकिस्तान और लंदन और इस्लामाबाद के कनेक्शन को, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली एग्ज़ाइल, जब उनको पाकिस्तान के अंदर जबर और तशद्दुद का निशाना बनाकर पहले जिनेवा भिजवाया गया। तो उसके बाद वो फिर लंदन आ गई। यहाँ से आकर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। लंदन वो पहली मरतबा नहीं आई, उसके बाद दोबारा से जब जुर्म साबित न होने पर उनको ये ऑप्शन दी गई कि आप फिर भी जेल काटें या फिर आप हमारी बात मान लें, तो फिर उन्होंने जिला वतनी गुजारा करना बर्दाश्त किया। जिला वतन हुई और यहाँ पर तवील अरसे के लिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने यहाँ पर करीब ही एक स्ट्रीट है, वहाँ पर रहमान मलिक साहब का फ्लैट होता था, वहाँ पर वो तशरीफ़ रखती थी, वहाँ से अपने ऑफिस को वो चलाया करती थी। यहाँ पर सनम भुट्टो का फ्लैट है जहाँ पर वो रहा करती थी। और मेरे बहुत सारे यूके के दौरों में जिनमें मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी किए, मेरी मुलाकातें उनसे यहाँ पर हुआ करती थी। मैं उनसे अक्सर पूछा करता था कि आप जिस सहूलत के साथ काली टैक्सी पर यहाँ पर लंदन में घूमती हैं, आप प्रोटोकॉल के बगैर कभी पाकिस्तान के अंदर भी हमें घूम कर दिखाएँ ताकि हमारी तसल्ली हो कि जो पाकिस्तान के लोगों की कायद है वो कायद बरतानिया और पाकिस्तान में एक ही जैसा सोशल प्रोफाइल रखती है। इसके ऊपर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा। उन्होंने कहा कि आप मुझे लंदन जैसी जमहूरियत दे दें, आप मुझे यूके जैसी जमहूरियत दे दें, तो मैं आपको पाकिस्तान में यूके जैसा सोशल प्रोफाइल बना कर दूँ। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने यहाँ से अपनी पार्टी को रन किया। उसके बाद जो प्लान उनका नज़रिया दुबई वापस जाने का बना उसको फाइनलाइज यहीं पर किया गया। उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब बरतानिया में नहीं होते थे, वो अमेरिका में हुआ करते थे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहब ने तवील अरसे तक अपनी सियासत का जो महवर है, जो ऑप्स रूम जिसको आप कह सकते हैं, वो लंदन को बनाए रखा। अगर आप किसी और सियासतदान की बात करें तो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ का लंदन का हवाला तो अब हर तरफ आपको रेजोनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। जो बड़े बड़े सियासी सवाल हैं उसके तमाम के तमाम ज़ाविये लंदन से जुड़े होते हैं। नवाज़ शरीफ लंदन क्यों गए, नवाज़ शरीफ लंदन से वापस कब आएंगे, नवाज़ शरीफ ने लंदन में जाके जब वो स्टेटमेंट देते हैं आजकल, तो हमारे जो 3-4 सहाफ़ी दोस्त हैं जिनके ज़रिए स्टेटमेंट पाकिस्तान तक पहुंचती है तो वहाँ पर हेडलाइंस बन जाती हैं। तो नवाज़ शरीफ आज बात करेंगे, नवाज़ शरीफ आज बात नहीं करेंगे, नवाज़ शरीफ के फ़्लैट्स के ऊपर मुकदमात क्या चल रहे थे, आजकल उन फ़्लैट्स की कैफियत क्या है। तो नवाज़ शरीफ लंदन में और लंदन की पॉलिटिक्स का इस्लामाबाद के साथ जोड़ आपको यहाँ पर नज़र आता है। नवाज़ शरीफ पहली मरतबा तो ज़ाहिर है लंदन गए नहीं। नवाज़ शरीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी जिला वतनी गुजार चुके। सऊदी अरब के सरूर पैलेस से निकल कर वो लंदन आए। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी हुआ करते थे, उनकी पूरी टीम मौजूद होती थी और बतौर सहाफ़ी हम यहाँ पर आकर उनके इंटरव्यूज़ भी किया करते थे। उनका ऑफ़िस जो है काफ़ी मुतहरक ऑफ़िस होता था। मुझे याद है कि एक आध मीटिंग के अंदर तो नवाज़ शरीफ साहब के जो ख़ास नात ख्वां दोस्त हैं, मीटिंग का आगाज़ उन्होंने
ख़ास नातों से किया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों है, तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब आजकल जो है वो, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ, नातें सुनकर अपने दिन का आगाज़ करते। तो बड़ी मुश्किल में थे। उसके बाद वो मुश्किल ख़त्म हुई, पाकिस्तान वापस गए, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों की मुश्किलें ख़त्म नहीं होती। दोबारा मुश्किल में पड़े और एक तवील सख्त किस्म के निज़ाम की पकड़ और जकड़ को बर्दाश्त करते हुए और ये कहते हुए कि मैं आपको बताऊं कि मुझे क्यों निकाला, वो लंदन आकर पहुंच गए। लंदन आने का अमल जो है वो इट्सेल्फ बहुत कंट्रोवर्शियल है। आपको याद होगा कि उनकी सेहत को बहुत सारे ख़तरात लाहक थे। प्लेटलेट्स का मामला, कि उनके प्लेटलेट्स इतने कम हो गए हैं कि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। उसकी बुनियाद पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से बात की। इमरान खान ने बाद में अब आके कहना शुरू किया कि मैंने तो इजाज़त दी नहीं थी, मुझे तो जनरल बाजवा ने कहा था, अगर मेरे बस में होता तो मैं जनरल बाजवा की बात ना सुनता और मैं नवाज़ शरीफ की गर्दन ज़रूर नापता। लेकिन अब उनके करीब तरीन लोग जो उनको 9 मई के बाद छोड़ के जा चुके हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरह इमरान खान साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला किया था कि नवाज़ शरीफ को यहाँ से भेज देना चाहिए, क्योंकि उनको ज़मानत दी गई थी कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, तमाम टब्बर जिसको वो कहते हैं, तमाम टब्बर यहाँ से अगर वो चला जाए तो इमरान खान के जो रुकावट है सियासी तौर पर जो उनको नज़र आती है, अगर जो उस वक्त रुकावट थी नहीं तो कोई ख़ास, क्योंकि एक पेज के ऊपर सारे खड़े हुए थे, वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। तो इमरान खान ने उनको इजाज़त दे दी। फिर यहाँ पर लंदन आ गए। फिर उसके बाद ना सिर्फ वो ख़ुद लंदन आए, उनकी वालदा मायदा भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आई। फिर एक तवील अरसे के लिए उन्होंने अपने आप को खामोश कर लिया। मुझे प्रोग्राम में तलत हसीन का ये वाक़या बहुत दिलचस्प और पसंद आया, जिसमें इन्होंने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि अगर आप मुझे बरतानिया जैसी जमहूरियत दे दें तो मैं भी पाकिस्तान में अकेली तन्हा करूंगी, जिस तरह बरतानिया में फिर रही हूं, कोई प्रोटोकॉल नहीं लूंगी। और दूसरा, इन्होंने जो वाक़या सुना है नवाज शरीफ का, कि नवाज शरीफ अपना दिन रात सुनने में गुजारा करते थे जब इन पे मुश्किल वक्त आया, किस किस तरह की इन्होंने मुश्किलें काटी। इसी तरह की मुनफरिद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।